बहुत ही मेहनत लगता है, जो बनाते हैं वही जानते हैं। तो मैं सबका इस जूम सेशन में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत पुनः करता हूँ। तो आइए देखते हैं कवि सलाह। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि हम स्वर्ग जाएंगे, तो बिना जो मरता है वही स्वर्ग जाता है या नर्क जाता है। मित्रों, आपको स्वर्ग जाना है या हमें स्वर्ग जाना है तो हमें मरना पड़ेगा। इस स्वर्ग से तात्पर्य ये होता है कि अगर हमको बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो हमको एकदम जुझारू तेवर के साथ कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको ये जो भौतिक सुख है, जैसे कि आर्थिक आजादी, समय की आजादी, ये सब मिलेगा। यही है। और आगे चलते ही मित्रों, खुद को झोंके बिना उपलब्धियां हासिल नहीं होगी। जब तक हम लोग अपने पूरे बल के साथ काम नहीं करेंगे। जो जैसा काम करते हैं मित्रों, आज के ही डेट में अगर हम करते हैं 1 घंटा काम, तो हमको 1 घंटा का जो हमको प्रॉफिट होना चाहिए, IMC प्रत्येक माह के 5 तारीख में हमको दे देते, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो। आप सभी के पास लगभग आज के डेट में पैसा पहुंच गया हो। तो यही है, अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हमको ज्यादा उपलब्धि मिलेगी। तो मित्रों, जितना हम लोग झोंकेंगे अपने आप को, तो अगर चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा उपलब्धि हासिल करना, तो हम लोगों को बड़ा से बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आगे का देखते हैं कि बाहर निकलकर अपमान कराए बिना दरवाजे नहीं खुलेंगे। मित्रों, एक थोड़ा सा बात करता हूं कि लोग चाहते ही थोड़ा सा बहुत नीचे स्तर की बात करते हैं। भीख जो मांगता है वह जाता है किसी के दरवाजे पे और कहता है, बार बार कहता है। उसको क्या होता है कि कोई आदमी अधिकार से भी बोल लेता है, गुस्से में बोल लेता है, या कोई गाली भी देता है और कोई प्रेम पूर्वक दे देता है। अगर जो देता है उस पर दया करता है। दया का शाब्दिक अर्थ होता है जो बिना किए हुए जो आपको मिल जाए वह दया हुआ। वह सामने वाला व्यक्ति उस पर दया किया और बिना किए हुए देते। और कृपा का अर्थ होता है क्री माने करना और पा माने पाना। जो करके पाना वो होता है कृपा। तो मित्रों, ये जो है कृपा अगर हम लोगों को चाहिए तो मित्रों हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। जाकर के हम लोगों को कहीं डेमो दिखाना पड़ेगा, कहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। हम जाएंगे, हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट किसी और ने किसी दूसरे माध्यम से मिला हो, उनको शायद फायदा नहीं मिला और वह हमको कुछ भी कर सकता है। तो मित्रों, हमको गुस्से नहीं होना है। वह अपमान को अमृत के समान पी करके उसे सकारात्मक विचार देंगे कि हम ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट खाए शायद हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, आ सकता खाए होंगे, क्योंकि हम लोग 1-2 व्यक्ति नहीं, हमारे परिवार में करोड़ों व्यक्ति। आप वो व्यक्ति शायद आपको दिए होंगे, हो सकता है कि वो आपको जो बताए वो उस प्रकार से नहीं खाए। हो सकता है कि जो आपको वास्तविकता जो औषधि मिलना चाहिए वो नहीं मिला होगा। हो सकता है कि हम लोग, मान लीजिए हमको जानकारी नहीं है, हमने गया किसी को कोई दे दिया प्रोडक्ट और वो सामने वाला खाया, उसको फायदा नहीं हुआ होगा, हो सकता है। लेकिन जो मीटिंग में इसलिए हम लोग आते हैं कि सीख करके हम लोग जाएंगे, और जब फील्ड में जाएंगे तो सीखे रहेंगे तो हम लोग को कठिनाई नहीं होगी। और जो हमको मिलेगा, जो औषधि देंगे या जो प्रोडक्ट हमको देंगे, वह उसको फायदा मिलेगा। तो आगे चलते हैं, इसीलिए हमको बाहर जाके अफवाह बिछाना पड़ेगा। आइए मित्रों, अब जब हम अफवाह चाहेंगे तो वह ऐसा भी होगा कि कहते हैं कि नाना करके प्यार तुम्हें से कर बैठे। मित्रों, अगर हम 2 बार 3 बार जाएंगे तो जिसे भी हमारा प्रोडक्ट नहीं लेना होगा, एक रोज यह खुद कहना पड़ेगा
कि हो सकता है कि इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसका प्रोडक्ट बार बार देखते हैं, ये बार बार आता है, इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट में दम है, और जब दम नहीं रहता तो ये बार बार नहीं आता, तो इसलिए वह ले भी सकता है और यूज कर सकता है, हमारा एसोसिएट भी बन सकता है। आगे देखते देख आपके स्क्रीन पर है कि अपनी कर्मियों को सुधार कर, कर्मों को सुधार कर नया सीखे बिना कभी बेहतर नहीं बनेगा। अपन हम जो कर्म करते हैं, यही हम जो अभी कह रहे थे कि हमने जो किया, हम अनबूझ में चले गए फील्ड में, हमको कोई जानकारी नहीं है, न तुलसी का डेमो दिखाने पा रहे हैं, न एलोडाइजेस्ट का, न डेंटल क्रीम का, किसी के बारे में जानकारी नहीं है, बेसुधा और कह के लीजिए भैया ये तुलसी है, एलोडाइजेस्ट है, ये दे दो, सामने वाला कहेगा, एक दो बार कहेगा तो वो नहीं दे पाएगा, वो उसका कभी वो जज नहीं निकलेगा। इसलिए मित्रों, ये जूम सेशन के माध्यम से जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, और वो जूम सेशन के माध्यम से सीखना होगा, और हम लोग जैसे सेमिनार होता है वहां जाकर सीखेंगे तो हमको अधिक से अधिक नॉलेज होता है, और यहाँ जूम सेशन में सीखेंगे, सीख करके हम लोग अधिक नॉलेज लेकर के फील्ड में जाकर के एक बेहतर काम कर सकते हैं। परिवर्तन करने से ही होता है। आइए परिवर्तन आप क्या करें, किसी ने मजाक उड़ाया तो, अगर आपको किसी बड़े शेफ ने देखने से हो सकता है, हमने देखा कि हमको कार लेना है, मान लीजिए, या किसी हमारे जो बहुत सारे टीम आज की जनरेशन में है, किसी ने देख दिया और बोला जोर जोर से बोला कि हम कल जो है 25 में 2025 में चेयरमैन बनेंगे, 2025 में क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे, और सामने वाले ये देख करके कहेगा हाँ हाँ ठीक है, ऐसे दिन से थोड़ा इतना दिन से कुछ किया नहीं ना, अब ये बन सकता है, हो सकता है, ये मेरा मजाक उड़ा सकता है। लेकिन मित्रों, कहते हैं कि आए दिन जो हंसते हैं उसे हंसने दे, हमारा जो काम है वह और आपसे औसत की संगत बंद करें। होते हैं छोटे छोटे जो विचारधारा के लोग हैं, उनसे हमको दूरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं वह छोटा बिजनेस नहीं है, और बड़ा बिजनेस है, यहाँ बिग विजन, बड़ा विजन है, यहाँ बड़ा लक्ष्य है, तो हमको छोटे बुद्धि के पाले के व्यक्ति के साथ रहेंगे, जो रखता है ऐसा विचार जो आम लोगों का निंदा करता हो, किसी घटना पर चर्चा करता हो, अपने प्रति कुछ न सोचता हो, ऐसे व्यक्ति से हम लोगों को साथ छोड़ करके ऐसे व्यक्ति के साथ चलना है जिसका बड़ा विजन, जो अपने लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हमको रहना है गुणवत्ता। तो मित्रों, जैसा हम संगत रखेंगे वैसे ही मेरे अंदर में वो गुण आएगा। आगे देखते हैं कि क्या ऐसी संगत है जो जो बड़ी बातें करते हो, बड़ा विजन की बात जो करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है ये कौन प्रसिद्ध बन जाना, कनूर बन जाना, ये ऐसे हमको अधिक से अधिक पैसा, लाख रुपया महीने में कमाना है, जो भविष्य की बातें करते हो, जो इतिहास रखने की बात करते हो, जो सुबह से रात तक डटे रहते हो, जो कभी हिम्मत नहीं हारते हो, जो सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहे हो, हम क्या हम सोचे मैं अपने आत्मे पर हाथ करके देखूं, क्या मेरा ऐसा संगत है जो बड़ा बड़ा विजन करने का, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का तैयारी करता हूँ, भविष्य की बात करता हूँ कि भविष्य में कोई ये बड़ा बनना है, इतिहास रचने की बात करता हूँ, ऐसे व्यक्ति साथ में जो अपने सोच लिया, सोचने से नहीं होता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रात दिन एक करके लगने वाला व्यक्ति है हमारे साथ। हमको ऐसे व्यक्ति के साथ जो कभी हारने का नाम नहीं लेता हो, उस वक्त हर वक्त ऊर्जा भरा हुआ हो सफलता के लिए, हर वक्त नई सोच नई सोच नई सोच सोचता हो, ऐसे क्या हमारा है? अगर नहीं है तो भाई हम उसके साथ चलेंगे। बड़ा बनना है तो औसत लोगों की संगत छोड़िए,
मित्रों, मैंने पहले कहा कि हम जो छोटे विचार, छोटा-छोटा बात सोचता है, कि आज गाँव में हाँ, हाँ, विजय सर जी के गाँव में एक लड़का था, जो वो पहला पढ़ रहा था, वो फेल कर गया। ये छोटा विचार। ऐसे व्यक्ति से नहीं। हाँ, हाँ, ऐसा कि राघवेंद्र विजय जी के गाँव में ऐसे व्यक्ति हैं, जो आईएनसी में या किसी अदर प्लेटफ़ॉर्म हो, वो बड़ा किया। क्या मैं भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ? क्या हमारे ग्रेट गुरु जो बिना पढ़े लिखे थे, आज एमबीबीएस स्टार हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या 4 महीने, 5 महीने में हमारे जो ग्रेट गुरु के ग्रेट अपलाइन जो सीपी साहब हैं, वो 4 महीने में चेयरमैन बन गए, क्या हम नहीं कर सकते हैं? करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं मित्रों। औसत की संगत आपके लक्ष्य के लिए डटने और मरने नहीं देगी। औसत की संगत आपको लक्ष्य के लिए डटने और मरने नहीं देगी। जो औसत से ऊपर पहुंचने की विचारधारा के लोग व्यक्ति हैं, जो बड़ा उनका लक्ष्य होता है, वह न आपको हटने देगा और न कभी मरने देगा। आपका जो उत्साह है मन में, जो कि हम कर बैठेंगे, इतिहास रचने का बात आपके दिल में है, वो हम मरने नहीं देंगे। हमारे ग्रेट गुरु बार-बार कहते हैं, और आईएनसी के लगभग जितने भी सफल लीडर हैं कहते हैं, जब कभी गलती हो जाता है तो कहता है, वो बार-बार कहते हैं कि इसमें गलती नहीं होता है, और गलती होता है तो ऑफलाइन हाथ लेकर के हाथ बढ़ा करके खड़े रहते हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं है, हमने भी गिरा था, तुम भी गिरा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ऐसे हमारे ऑफलाइन ग्रुप ऑफलाइन हैं। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। यदि यदि संगत से सफल लोग नहीं है, तो अगर आपके पास ऐसे सफल लीडर नहीं, अच्छे संगत आपका नहीं, तो लोगों को छोड़ करके क्या करना है? तो पुस्तक पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है, बिजनेस की बातें करना है और ट्रेनिंग प्रोग्राम हिस्सा लेना है। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ, अगर मैं हमारे जो हम लोगों के साथ, हम आपके साथ ऐसा काम नहीं करते हैं, तो मेरा साथ छोड़ दीजिए। आप हमारे जो ग्रेट ऑफलाइन है, वो जो अच्छे सफल लीडर है, उनका साथ पकड़ के और आगे बढ़ने का प्रयास करें, चाहे वो मैं क्यों नहीं, चाहे कोई भी। मित्रों आगे बढ़ते हैं। और सब आपको व्यस्त रखेंगे। जो कम सोच वाले व्यक्ति हैं, वह कैसे बातों में आपको व्यस्त रखना चाहेंगे? आज गए थे रिश्तेदारों की बातों में, फिल्मों की बातें में, नकारात्मक बातें, जैसे रिश्तेदार की बातें कहते, हाँ आज मैं अपने साले के यहाँ गया, बहन के यहाँ गया, वहां खाना बहुत बना, कितना खाया, ऐसे हुआ, फिर वहां से गए फिल्म देखने के लिए, उसमें जो था मार धार एक्शन से भरपूर फिल्म। ये सब नकारात्मक विचारधारा के व्यक्ति है, वो आपको हर वक्त इसी बातों में उलझा करके रखेगा। इसलिए मित्रों उससे हट करके आगे बढ़े। और उतना ही नहीं, फिर धार्मिक झगड़ों में ये फलना फलना आदमी धर्म के लिए राजनीति के पत्रों, ये राजनीतिक से जिनके लिए है वो ठीक है, राजनीतिक पर चर्चा करना चाहिए हमको उसी वक्त। मेरा कहना, मैं अपने जो विचार रखता हूँ, जिस रोज हम लोग को मतदान देना है, अपना अधिकार को पूरा करें। उसके बाद हमने चयनित कर दिया, अब उनका धर्म बनता है क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं या नहीं। अच्छा काम करने के लिए हमने भेजा है, अच्छा ही करेंगे, उनका अपना सोच है और अच्छा काम करने के लिए भेजते हैं। तो मित्रों हम लोग को उस पर ज्यादा नहीं करना बातें, हमको अपना कैसे करना पड़ेगा, अपना हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, जो हम आर्थिक आजादी के लिए में आए हैं वो कैसे प्राप्त होगा, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कैसे होगा, उस पर बातें करना है। और सब लोगों के साथ वक्त बिताकर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि हर पल कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे व्यक्ति के पास हैं, तो समझिए मेरा समय बर्बाद हो रहा है और हम लोग कुछ करने रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम लोग मित्रों उस सबसे आगे बढ़ना है।
और मरना होगा। क्यों मरना होगा? भाई मरने के बाद क्या मिलता है? तो मरने के बाद जो होता है, जो मरता है वही करता है, आता है स्वर्ग। और यहाँ जो मरेंगे काम करते करते, यहाँ मरने की ये बात नहीं है कि हमको मर जाना। हमको अपने काम के प्रति एकदम कैसे पूरे जोश के साथ, पूरे एकदम ऊर्जा ऊर्जा के साथ काम करना है, जिम्मेवारी के साथ काम करना है, नया कुछ सीखना है। बिजनेस लोगों के साथ, बिजनेस बड़े जो जिनका बड़ा लक्ष्य है, जो बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, जो सक्सेस हो चुके हैं, जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमको नहीं कहते मर मिटना है काम करने करते, और हमारा अपना लक्ष्य प्राप्त करना। आगे देखते हैं, स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग नहीं मिलेगा कैसे? तो साइड में बैठे रहने से, किसी और को दोषी ठहराने से, मैं जिम्मेवारी हूं कहे बिना कि अगर जो गलतियां होती है, अगर हम काम नहीं कर पाते हैं, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं और मैं चाहूंगा जो फुल टाइम काम कर रहे हैं उनके जैसा मेरा पे आउट आ जाए, ये असंभव है। मैं जानता हूं कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं 1 घंटा 2 घंटा या तो 4 घंटा, तो 4 घंटा की ही पैसा है। और जो रात दिन लगे हैं उनको तो रात दिन का पैसा आएगा तब तो होगा। तो मित्रों, यह दोष हमने है, हम लोग उस हिसाब से काम नहीं कर पाते और मैं नहीं कर पाता हूँ। आप लोग शायद कर पा रहे हैं फुल टाइम, अच्छी बात है। मैं पार्ट टाइम करता हूँ और पार्ट टाइम जितना करता हूँ मुझे मिलता है। मैं ये बात लेकिन सच करता हूँ कि मुझे प्रत्येक 5 तारीख को मिलता है, आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट गुरु सर, इस तरह के जो